बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ज़कात की इम्पोर्टेंस पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जैसा कि थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने बात की थी रोटेशन ऑफ एसेट्स की और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हमने जो उसको वाज़े तौर पे बयान किया था। तो अब हम पार्ट 2 जिसमें हम सोशल इम्पोर्टेंस ज़कात की हम इसमें इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं मेरे व्यूअर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो जी पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट 2 मैंने आपको बताया था कि जी हम सोशल इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे ज़कात की मुआशरती लिहाज से। तो मुआशरती लिहाज से अगर हम इसकी ज़कात की इम्पोर्टेंस को बात करें तो जी वो ये है कि जब आपको पता है कि हम एक अपनी ज़कात का जो एक पार्ट है किसी ज़रूरतमंद बंदे को देते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, उसको हमने ज़कात दी है, तो इससे ये कि जो हमारा जो क्राइम रेट है वो अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो बंदे की ज़रूरत पूरी हो रही है तो वो फिर फॉल्स मीन्स की तरफ मूव नहीं करेगा कि मैं किसी गलत तरीके से चोरी डकैती या कत्ल करके मैं किसी का माल छीन कर मैं खाऊं। वो अपनी ज़रूरत जब उसकी पूरी हो रही होगी तो इन चीज़ों को वो अवॉइड करेगा और इससे ऑटोमेटिकली आपका जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा और इस तरह आपकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो अगर हम अपने पास्ट में जो इस्लामिक तारीख़ के बारे में अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें तो उसमें आपको शायद आपने भी नाम सुना हो, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे ख़लीफ़ा गुज़रे हैं जिनकी हुकूमत के बारे में बहुत ज़्यादा बयानात भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर और उनकी खिलाफत की मिसालें दी जाती हैं और उनके खिलाफत के सिस्टम में बताया जाता है कि जब वो खलीफा बने तो उसके बाद उन्होंने जब टैक्स अपना ये ज़कात का सिस्टम उन्होंने ठीक किया और बैतुल माल के अखराजात जो थे उनको उन्होंने प्रॉपर्ली उनका सिस्टम को सेट किया। तो कुछ ही देर में ऐसा सिस्टम बन गया था कि उनके दौर खिलाफत के अंदर कोई भी शख्स जो है वो ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। उसकी यही वजह थी कि ज़कात प्रॉपर्ली उस शख्स तक पहुंच रही थी जो उसका सही ज़रूरतमंद था। तो इसी तरह अब आप जो आजकल हमारे पास लाइव एग्जांपल आ जाती है, ये वेस्टर्न सिस्टम को हम देख लेते हैं जो कैनेडियन और यूएसए का जो सिस्टम है। कनाडा को हम देख लें तो कनाडा में आप देखें कि उनका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बेसिकली जो वेस्टर्न ये कंट्रीज़ हैं इनका जो है क्रिश्चियनिटी बेस इनका रिलीजन होता है, सेक्युलर सिस्टम है, तो इस वजह से इस्लाम से इनका कोई लिंक नहीं है तो उसमें ज़कात नहीं है। लेकिन वो कुछ जो टैक्स का सिस्टम है वो इसी तरह के आप देखें कि वो ऑलमोस्ट हाफ़ ऑफ द इनकम जो है उनकी जो पब्लिक है उसकी टैक्स में जाती है। 33% आप कह सकते हैं। 33% जो है वो एक जो बंदा है वो उसकी जो उनकी पब्लिक का उसमें जो उनका इनकम 33% उसका टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। तो उसमें यह कि आप देखेंगे वो किसी वेलफेयर के काम में यूज़ हो रहा है। आप अगर देखें कि आपने शायद आपको पता हो कि कैनेडियन गवर्नमेंट का ये रूल है कि जब कोई नया इमिग्रेंट कनाडा में शिफ्ट होता है तो जब तक वो प्रॉपर्ली सेटल डाउन नहीं हो जाता या उसको जॉब वगैरह का इशू रहता है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही होती है। तो देखिए जो वहाँ का टैक्स पेयर है उसको एक सेटिस्फेक्शन है, मेंटली पीस में है वो कि उसको पता है कि जो मेरा टैक्स जा रहा है वो किसी प्रॉपर्ली वेलफेयर का काम में लग रहा है और इससे ऑटोमेटिकली उसका जो माल है वो महफूज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्राइम रेट कम हो जाएगा। क्राइम रेट ज़्यादा होगा तो उसी ऑब्वियसली उसका जो माल है वो महफूज नहीं है। इस वजह से वहाँ का जो टैक्स पेयर है वो इस चीज़ पे भी सेटिस्फेक्शन उसकी होती है कि जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर ही मेरी ही फ़िलहाल के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब क्राइम रेट की हम बात कर लेते हैं। क्राइम रेट वहाँ पे भी होते हैं बट मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पे कंट्रीज़ में है, एशियन कंट्रीज़ में इस तरह का क्राइम वहाँ पर नहीं होता। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और वेलफेयर पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस वजह से जब मैं अब आपको बात कर रहा था, अगर उसी को एग्जांपल लेते हुए हमारा क्योंकि चूँकि हम लोग इस्लामिक स्टेट भी हैं, सेक्युलर सिस्टम भी है हमारा, तो इस्लामिक को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ज़कात का अगर हमारा सिस्टम ठीक हो जाता है तो हम देखते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो क्या कहते हैं क्राइम रेट है वो डाउन हो जाएगा और जो सोशली हमारा एक जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है हमारा सोशल इकोसिस्टम ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरह है कि जी जब आप ज़कात पे करते हैं
तो इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि जो सोशली हम अगर दुनियावी लिहाज से देख रहे हैं तो इसकी यही इंपॉर्टेंस है। प्लस आपको पता है कि जहाँ पर भी कुरान पाक में या हमें ज़कात का पता चलता है कि जी ज़कात का की अहमियत है कि ज़कात अदा करने पे ज़ोर दिया गया, उसमें साथ में ये भी अल्लाह ताला ने बयान किया कि ज़कात अदा करो ताकि तुम्हारा माल पाक हो सके। तो जो मेरा एक हकीर नॉलेज है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, उसके मुताबिक जो माल पाक होने की बात है ना, वो यही है कि आपका माल महफूज हो सके। तो आपका जो माल है वो महफूज होगा ऑटोमेटिकली जब आपका ज़कात का सिस्टम सेट हो जाएगा। और प्लस इसमें कि आपका जो क्राइम रेट है वो भी डाउन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जी। पार्ट 2 को हम यहाँ पर एंड करेंगे और पार्ट 3 में इंशाल्लाह हम फिर रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।